सब्जेक्ट साइंस, क्लास सेकंड, चैप्टर 9 वाटर, पानी। पार्ट 1 में हमने देखा कि वाटर, पानी जो है वो खुद अपने बारे में बता रहा है कि मैं क्या चीज़ हूँ। नेक्स्ट हमने देखा था कि वाटर, पानी जो है उसको अगर हम कूल करेंगे, ठंडा करेंगे तो वो आइस, वाटर में से क्या बन जाएगा, आइस हो जाएगा। और वही आइस को हम अगर बाहर रखेंगे तो उसको हीट मिलेगी, गर्मी मिलेगी, तो आइस जो है वो मेल्ट्स मीन्स पिघल जाएगा और उसमें से पानी हो जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा था कि आइस जो है, बर्फ जो है, उसको हम टोंग से क्या कर सकते हैं, पिकअप कर सकते हैं, उसको हम उठा सकते हैं। लेकिन वाटर को हम टोंग से पिकअप नहीं कर सकते, उसको उठा नहीं सकते हैं। वाटर जो है वो पोर हो सकता है, बह सकता है। नेक्स्ट हमने वाटर वेपर के बारे में जाना था। नेक्स्ट हमने वेयर डज वाटर वेपर गो, वाटर वेपर जो है वो कहाँ जाती है उसके बारे में हमने आगे के पार्ट में जान लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लाउड्स मीन्स बादल, रेन मीन्स बारिश, स्नो मीन्स बर्फ, उसके बारे में हम आज जानेंगे। द वाटर इन लेक्स, रिवर्स and seas changes into water vapor when it is heated by the sun. सूरज के गर्म होने पर लेक्स मीन्स झीलों, रिवर्स मीन्स नदियों, सीस मीन्स समुद्र का पानी जो होता है वो वाटर वेपर में चेंज, बदल जाता है। हमने आगे एक एक्टिविटी देखी थी, उसमें क्या था कि एक कप के अंदर गर्म पानी को डाला था, उसके ऊपर आइस से भरा बाउल उसको पकड़ा था, तो कप के अंदर जो गर्म पानी को भरा था उसमें से क्या निकल रही थी, वाटर वेपर निकल रही थी। वाटर वेपर हल्की होती है, लाइट होती है, इसलिए वो ऊपर 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 ऐसे चढ़ती जाती है। वो ऊपर जाके जैसे ही ठंडे बाउल, आइस से भरा जो ठंडा बाउल है वहाँ पहुँचती है तो वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। जैसे ही वो ठंडी होती है तो उसमें से क्या बन जाते हैं, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की बूंदें बन जाती है। तो इसी तरह लेक्स, रिवर्स एंड सीज, उनका जो पानी होता है वो सूर्य की जो गर्मी होती है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, उनकी जो धूप होती है, उससे क्या होता है, पानी गर्म होता है, फिर उसमें से क्या निकलती है, वाटर वेपर निकलती है। वो लाइट हल्की होती है, इसलिए वो राइजेस मीन्स ऊपर 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 ऐसे चढ़ती जाती है। ऊपर जाके वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, फिर उसमें से क्या बन जाते हैं, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की बूंदें बन जाती है। द वाटर वेपर राइजेस बिकॉज इट इज लाइट लाइक अ बलून। वाटर वेपर जो है वो राइजेस मीन्स चढ़ सकती है ऊपर, क्योंकि वो क्या होती है, लाइट, हल्की होती है, लाइक अ बलून, बलून की तरह वो क्या होती है, हल्की होती है, इसलिए वो ऊपर 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 चढ़ती जाती है। हाई अबव द ग्राउंड द एयर इज कोल्ड एज इन द माउंटेन्स। हाई अबव द ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स जमीन, अबव मीन्स ऊपर, जमीन के ऊपर जो एयर होती है वो क्या होती है, कोल्ड होती है, ठंडी होती है। हमने आगे देख लिया है कि माउंटेन्स, पहाड़ों जो होते हैं वो ग्राउंड मीन्स जमीन के ऊपर होते हैं। पहाड़ों के ऊपर की जो एयर होती है, हवा होती है, वो क्या होती है, कूल होती है, ठंडी होती है। सो एज द वाटर वेपर राइजेस इट गेट्स कूल्ड बाय द कोल्ड एयर। इसलिए वाटर वेपर जो है वो क्या होती है, लाइट होती है, इसलिए वो राइजेस ऊपर 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 ऐसे चढ़ती जाती है। ऊपर ग्राउंड के ऊपर हवा क्या होती है, कूल होती है, ठंडी होती है। तो जैसे ही वाटर वेपर जो है वो ऊपर 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 ऐसे चढ़ती जाएगी तो वो ठंडी हवा से मिलती है, ठंडी हवा से मिलेगी तो वाटर वेपर जो है वो भी क्या हो जाएगी, कूल्ड, ठंडी हो जाएगी। Then it changes into tiny drops of water and forms clouds. वाटर वेपर लाइट हल्की होती है, इसलिए वो ऊपर ऊपर चढ़ती जाती है। ऊपर
हवा जो है वो कैसी होती है, कूल होती है, ठंडी होती है। वहाँ जैसे ही वो ठंडी हवा से मिलती है तो वाटर वेपर जो है वो भी ठंडी हो जाती है। जैसे ही वाटर वेपर ठंडी होगी तो उसमें से क्या बन जाते हैं, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की बूंदें बन जाती है। फिर उसमें से क्लाउड्स बनते हैं, बादल बनते हैं। क्लाउड्स आर टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। क्लाउड्स मीन्स बादलों, टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, टाइनी मीन्स छोटी छोटी, ड्रॉप्स ऑफ वाटर मीन्स पानी की बूंदें। क्लाउड्स बादलों जो है वो छोटी छोटी पानी की क्या है, बूंदें हैं। दे कैन फ्लोट बिकॉज दे आर लाइट। क्लाउड्स बादलों जो है वो फ्लोट तैर सकते हैं क्योंकि वे क्या है, लाइट, हल्के हैं इसलिए। When the tiny drops of water in clouds join up, they become heavy. Clouds बादलों में जब टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर मीन्स पानी की छोटी छोटी जो बूंदें जो होती है वो join up, जब जुड़ती है तब वो क्या हो जाती है, हेवी, भारी हो जाती है। Then they fall as rain. टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर मीन्स पानी की जो छोटी छोटी बूंदें जो होती है वो जॉइन अप जब जुड़ती है तो वो क्या हो जाती है, हेवी, भारी हो जाती है। हेवी हो जाने के कारण वो पानी के रूप में मीन्स बारिश के रूप में, रेन मीन्स बारिश, वो बारिश के रूप में नीचे गिरते हैं। समटाइम्स इट बिकम्स वेरी कोल्ड हाई अबव द ग्राउंड। समटाइम्स मीन्स कभी कभी टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर मीन्स पानी की छोटी छोटी बूंदें जो है वो हाई अबव द ग्राउंड मीन्स जमीन के ऊपर बहुत क्या हो जाती है, कोल्ड, ठंडी हो जाती है। देन द ड्रॉप्स इन क्लाउड्स फ्रीज एंड टर्न इनटू स्नो। जब टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर पानी की बूंदें जो है वो क्लाउड्स बादलों में फ्रीज जम जाती है तो वो टर्न इनटू स्नो। टर्न मीन्स बदलना, स्नो मीन्स बर्फ, और वो बर्फ में बदल जाती है। हमने आगे एक एक्टिविटी देख ली है कि वाटर को कूल, ठंडा करने से, जैसे कि हम वाटर को आइस क्यूब जो ट्रे होती है उसमें पानी को डाल के अगर हम उसको फ्रीज़र में रखते हैं तो वाटर, पानी जो है वो फ्रीज जम जाता है और उसमें से क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। तो इसी तरह ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की बूंदें जो होती है वो ऊपर बहुत ठंडी हो जाती है तो वो भी किस में चेंज हो जाती है, स्नो में। पानी की बूंदें जो है वो स्नो में चेंज हो जाती है, मीन्स पानी की बूंदें जो है वो भी क्या बन जाती है, बर्फ बन जाती है। दैट इज हाउ इट स्नोज इन कोल्ड प्लेसेस। यही कारण है कि कोल्ड प्लेसेस मीन्स ठंडी जगह जो होती है जहाँ पे स्नो गिरता है, स्नो गिरने के कारण वो जगह जो है वो क्या होती है, कोल्ड होती है, ठंडी होती है। When the heat of the sun warms the snow on the ground, the snow melts. When जब heat of the sun, heat means गर्मी, sun means सूरज, सूरज की गर्मी ग्राउंड मीन्स जमीन पर स्नो को, बर्फ को वार्म्स मीन्स गर्म करती है तो स्नो, बर्फ जो है वो मेल्ट्स, पिघल जाती है। हमने एक आगे एक्टिविटी देख ली है कि बर्फ को फ्रीज़र में से जैसे ही उसको हम बाहर रखेंगे तो आइस जो है वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि उसको क्या मिलती है, हीट, गर्मी मिलती है तो वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, मेल्ट्स, पिघलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरह ग्राउंड के ऊपर जो स्नो होता है, ज़मीन के ऊपर जो स्नो होता है, बर्फ़ होता है, उसको भी सूरज की गर्मी मिलती है तो वो भी मेल्ट्स, पिघलना स्टार्ट हो जाता है। सो वाटर चेंजेस फॉर्म इन नेचर टू। तो नेचर मीन्स प्रकृति में भी वाटर, पानी का क्या होता है, चेंजेस, परिवर्तन होता है। यहाँ हमारा चैप्टर 9 पूरा होता है। चैप्टर 9 की एक्सरसाइज समझ लेते हैं। फर्स्ट आंसर दिस, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर कॉल्ड। वाटर, पानी का जो सॉलिड रूप जो होता है उसको क्या कहा जाता है।
जैसे ही हम पानी को ठंडा करेंगे तो उसमें से क्या बन जाता है, आइस, बर्फ बन जाता है। तो बर्फ जो है, आइस जो है वो क्या है, वाटर का सॉलिड रूप है। तो आंसर आएगा आइस। सेकंड, व्हाट इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर कॉल्ड? वाटर, पानी का जो गैसियस रूप जो होता है, गैसीय रूप, उसको क्या कहा जाता है? तो पानी को जैसे ही हम गर्म करेंगे तो उसमें से क्या निकलती है, वाटर वेपर। तो वाटर वेपर जो है वो वाटर का गैसीय रूप है। तो आंसर आएगा वाटर वेपर। थर्ड, डज वाटर वेपर हैव एनी कलर? वाटर वेपर का क्या कोई कलर होता है? तो वाटर वेपर का कोई कलर नहीं होता है, वो कलरलेस होती है। तो आंसर आएगा नो। फोर्थ, व्हाट मेक्स आइस मेल्ट? मेल्ट मीन्स पिघलना। क्या आइस बर्फ को पिघलाता है? तो हीट, गर्मी जो है वो बर्फ को पिघला देती है। फिफ्थ, नेम अ वेजिटेबल दैट हैज अ लॉट ऑफ वाटर। एक वेजिटेबल का नेम बताओ जिसमें क्या होता है, लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी होता है। तो वो वेजिटेबल कौन सा आएगा, टोमेटो, जिसमें लॉट ऑफ वाटर होता है, बहुत पानी होता है। 6, नेम 3 यूजेस ऑफ वाटर। वाटर, पानी के 3 यूजेस मीन्स 3 उपयोग बताने हैं। मीन्स आप लोग कहाँ कहाँ पानी का यूज़ करते हो वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट, बाथिंग मीन्स नहाना, आप लोग नहाते हैं तो पानी का यूज़ करते हो, ठीक है। कुकिंग, खाना बनाते हैं तो उसमें भी हम क्या करते हैं, पानी का यूज़ करते हैं। वॉशिंग मीन्स कपड़े धोना, कुछ भी हम वॉशिंग मीन्स धोते हैं तो उसमें भी हम क्या करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, राइट W फॉर रॉन्ग एंड C फॉर करेक्ट। अगर रॉन्ग है तो आप लोगों को W लिखना है एंड करेक्ट राइट है तो आप लोगों को C लिखना है। फर्स्ट, क्लाउड्स आर टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। क्लाउड्स, बादलों जो है वो क्या, टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं। तो यस, तो आएगा C, करेक्ट। 2, वाटर वेपर राइजेस बिकॉज इट इज लाइट। राइजेस मीन्स ऊपर 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 चढ़ते जाना, लाइट मीन्स हल्की। वाटर वेपर जो है वो लाइट है, हल्की है, इसलिए वो राइजेस मीन्स ऊपर 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 चढ़ती जाती है। तो यस, करेक्ट, सी। थर्ड, वी कैन नॉट सी वाटर वेपर बिकॉज इट इज लाइट। हम वाटर वेपर को कैन नॉट सी, देख नहीं सकते, बिकॉज इट इज लाइट, क्योंकि वो क्या होती है, लाइट, हल्की होती है, इसलिए। यहाँ पे आएगा रॉन्ग, मीन्स यहाँ पे गलत है, गलत लिखा है इसलिए आपको करना है रॉन्ग। क्योंकि वाटर वेपर को हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो क्या होती है, कलरलेस होती है, उसका कोई कलर नहीं होता है, इसलिए हम उसको देख नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ लाइट, यहाँ पे लिखा है कि हल्की होती है, इसलिए हम उसको देख नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आएगा रॉन्ग, W। फोर्थ, व्हेन द ड्रॉप्स इन क्लाउड्स बिकम हैवी देयर इज रेन। जब क्लाउड्स, बादलों में, ड्रॉप्स मीन्स बूंदे जो होती है पानी की, वो हेवी, भारी हो जाती है तो रेन, बारिश आती है। तो यस, करेक्ट, तो करना है C। फिफ्थ, वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर ओनली व्हेन यू हीट इट ओवर अ गैस फ्लेम। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि ओनली जब हम वाटर को हीट, गैस फ्लेम के ऊपर ही गर्म करेंगे तो ही उसमें से वाटर वेपर निकलती है। यहाँ पे गैस फ्लेम ही लिखा है कि गैस फ्लेम के ऊपर ही हम ओनली वाटर को गर्म करेंगे तो उसमें से वाटर वेपर निकलती है। तो रॉन्ग, उसमें से निकलती है लेकिन खाली गैस फ्लेम के ऊपर ही हम पानी को गर्म करेंगे तो ही निकलती है, ऐसा नहीं है। सन की हीट, सूरज की जो धूप होती है वो लेक्स, रिवर्स एंड सीज का जो वाटर होता है, उनका पानी जो होता है उसके ऊपर सन की धूप गिरती है तो उनका पानी भी क्या होता है, गर्म होता है, और उसमें से भी क्या निकलती है, वाटर वेपर निकलती है। तो यहाँ पे आएगा रॉन्ग, W। नेक्स्ट, दिस पिक्चर शोज हाउ वाटर चेंजेस फ्रॉम कंप्लीट इट। इस पिक्चर में दिखाया गया है कि वाटर
किस तरह से बदलता है, उसका चेंजेस किस तरह से होता है, वो आप लोगों को इस पिक्चर में दिखाया गया है और वो आप लोगों को क्या करना है, कंप्लीट करना है। फर्स्ट, वाटर को हम क्या करते हैं, हीट, गर्म करते हैं, तो उसमें से क्या निकलेगी, वाटर वेपर। वाटर वेपर जैसे ही कूल होगी तो उसमें से ड्रॉप्स ऑफ वाटर मीन्स पानी की बूंदें बन जाएगी, और जैसे ही पानी की बूंदें जो है वो ज़्यादा ठंडी होगी तो क्या हो जाएगा, उसमें से स्नो, बर्फ़ हो जाएगा, और वो बर्फ़ को जैसे ही हीट, गर्मी मिलेगी, सूर्य की धूप या तो उसको हीट, गर्मी मिलेगी तो वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, तो कन्वर्ट्स इनटू वाटर, मीन्स वो वाटर में वापस कन्वर्ट हो जाएगा आइस। यहाँ हमारी चैप्टर 9 की एक्सरसाइज जो है वो पूरी होती है।